तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर फ्री डिश जो सेट टॉप बॉक्स होता है DTH मतलब DTH रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर कि ये जो सेट टॉप बॉक्स है जो फ्री डिश का DTH है तो ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको सप्लाई देके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। देने का बाद देखिए इसका अंदर कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसका पावर स्विच है, पावर स्विच दबाने के बाद भी कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो आपको मीटर लेके इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये पावर सेक्शन ओके है। तो दोस्तों ये मेन इसका पावर सप्लाई है, SMPS पावर सप्लाई, और उसके बाद ये मेन कार्डबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आता है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा चेक किया, तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ ये अभी ओपन है क्योंकि मैं थोड़ा सा चेक किया अभी, और आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वायर से सप्लाई मतलब इधर आता है। और दोस्तों ये छोटा सा एक ऑडियो बोर्ड है, और ये ऑडियो बोर्ड से इसका आउटपुट जो स्पीकर डायरेक्ट ये आप चला सकते हो। और इसका अंदर जो 12 वोल्ट सप्लाई आता है ये मेन जो पावर बोर्ड है, पावर बोर्ड से पावर बोर्ड का ये जो पॉइंट है यहाँ पर 12 वोल्ट मिलता है। ये पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सभी जो नॉर्मल DTH होता है सबका अंदर इसी तरह PCB देखा जाता है। ठीक है, जिसका अंदर USB सिस्टम नहीं है मतलब पेन ड्राइव सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों इसका अंदर कुछ भी पेन ड्राइव सिस्टम नहीं है। और जिसका अंदर पेन ड्राइव सिस्टम है उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। ठीक है, उसका पावर बोर्ड भी अलग है। तो आपको ये वीडियो के अंदर जो बताना चाहता हूँ कि ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और देखिए कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा आपको, मीटर को DC रेंज आप टेस्ट कर सकते हो। आप 200 वोल्ट DC रेंज पर सिलेक्ट करके देख सकते हो कि ये जो 12 वोल्ट का पॉइंट है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मीटर पर देख सकते हो 0.4 वोल्ट मतलब कुछ भी वोल्ट नहीं है। तो उसका बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, मीटर को आपको AC रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको 600 वोल्ट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और AC जो इनपुट यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि AC सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर AC सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, जो कोड ओके है कि नहीं। तो दोस्तों ये कोड है, और मीटर को आपको बाजार मोड मतलब कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। और उसका बाद मीटर का ये कोड देखिए ये पॉइंट पर टच करके आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है देखिए ये पॉइंट पर कनेक्शन नहीं है और ये पॉइंट पर भी कनेक्शन नहीं है। तो चलिए मीटर कोड को घुमा के आपको यहाँ पर टच करना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मीटर का बीप साउंड आ रहा है, और यहाँ पर देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, ये स्विच से। तो स्विच भी फॉल्ट हो सकता है, बट एक कनेक्शन डायरेक्ट ये ज़रूर देखने को मिलेगा, बट कुछ भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। और ये पॉइंट पर फिर भी आप देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है, मतलब इसका वायर का जो कनेक्शन बीच में फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वायर को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। फर्स्ट यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है इसलिए आपको वायर को देखना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए ये जो AC सप्लाई इनपुट ये स्विच पर हो रहा है, कभी कभी स्विच भी फॉल्ट हो जाता है, आपको स्विच भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो स्विच का क्वांटिटी आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं अभी ये स्विच नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसी टाइम जो दिखाऊंगा। सॉरी ये गलत मैं कट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, देखिए वायर को मैं बाहर काट देता हूँ। काटने का बाद चलिए मैं बाद में ये जो PCB है इसका अंदर अलग से AC कोड कनेक्शन करके देखूँगा कि देखिए अलग से AC कोड है, और अब डायरेक्ट यहाँ पर लगा के देखिए ये पॉइंट पर मैं सोल्डरिंग किया।
चलिए यहाँ पर मैं सोल्डरिंग किया, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए इसका इनपुट पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है, ये वायर को, और ये वायर आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और मीटर पर आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद आपको देखना पड़ेगा मीटर को डीसी रेंज, ठीक है, 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर 0.4 मतलब यहाँ पर भी 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एसी सप्लाई इनपुट हो रहा है कि नहीं। मीटर को मैं एसी रेंज पर सिलेक्ट किया, करने के बाद ये जो एसी इनपुट का पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों मीटर पर देखिए 229 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एसी वोल्ट आ रहा है, तब भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसका रेगुलेटर सेक्शन का फॉल्ट है। उसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको ये जो सप्लाई पॉइंट है इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद क्या होगा कि जो वोल्टेज बनेगा ये पीसी पर नहीं आएगा, और ये पीसी भी शॉर्ट होने का रीजन से भी सेट ऑन नहीं हो सकता है, वोल्टेज भी ड्रॉप हो सकता है। इसीलिए ये पॉइंट को ओपन करने के बाद आप एक बार सप्लाई देके देखिए। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, देने के बाद मीटर को फिर भी डीसी रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर भी आपको 12 वोल्ट एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो क्या फॉल्ट है, अलग अलग वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हो कि ये जो डायोड है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसका अंदर जो अलग अलग डायोड है यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो मतलब ये जो पावर सप्लाई ये फॉल्ट है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया। तो दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो एसएमपीएस सप्लाई को आप रिपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर आपको ये एसएमपीएस सप्लाई रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा, मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह पावर सप्लाई को रेडी करने के बाद भी ये कुछ दिन का अंदर ही फिर भी फॉल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ इसी तरह पावर सप्लाई को आप रिपेयर मत कीजिए। मार्केट के अंदर अवेलेबल है इसी तरह सेम पावर सप्लाई जो मेरा पास है, आप देख सकते हो सेम टू सेम इसी तरह पावर सप्लाई मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये न्यू पीसीबी लगा दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो कि ये पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है, ऑलरेडी इसका ऊपर मेरे चैनल के अंदर एक वीडियो है, तब भी मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, ये पीसीबी को आउट करके ये न्यू पीसीबी कनेक्शन कर दूंगा। इसका अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये पीसीबी डायरेक्ट यहाँ पर बैठाऊँगा। बैठने के बाद तो दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा, तो और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो ऑडियो पीसीबी है, ऑडियो पीसीबी का पॉइंट ये जो पॉइंट है तो दोस्तों यहाँ पर जैक कनेक्शन कर सकते हो। और इसका नीचे ये देखिए इसका ये बाएं साइड, ठीक है। तो मतलब ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव आप देखिए, ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव ऊपर है, मतलब ये बाएं साइड आपको नेगेटिव कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है ये 12 वोल्ट का, ठीक है। ये 12 वोल्ट कहाँ से आता है, ये आप देख सकते हैं जो पॉइंट है, ये जो डायोड है, ये अलग अलग जो डायोड देखा जाता है ये डायोड से 12 वोल्ट आता है। और ये जो पॉइंट लिखा है इसका अलग अलग पॉइंट वोल्टेज देखिए। फर्स्ट पॉइंट जो है ये 5 वोल्ट का, और उसका नीचे ये 2 नंबर पॉइंट ये नेगेटिव है, ठीक है। और उसका नीचे ये 24 वोल्ट का, और उसका नीचे ये 12 वोल्ट का, और उसका नीचे ग्राउंड, और लास्ट ये 3 वोल्ट का, ठीक है। इसी तरह वोल्टेज आप पावर सप्लाई ओके है तो टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं ये पीसीबी यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ऑन होता है कि नहीं, ठीक है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पोजीशन पूरा जाला हुआ है, इसका मतलब इसका जो आईसी है ये आईसी ख़राब हो गया। ठीक है, इसी का वजह ये इसका अंदर बहुत कुछ फायरिंग आ गया, फायरिंग आने के बाद प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इसको मैं कनेक्शन के चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। इसका ब्लैक वायर है, देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये देखिए डीटीएच अभी ऑन हो गया, आप देख सकते हो।